बहुत बड़ा सम्मान है किसान के लिए। किसान तो एक छोटे से अधिकारी के पास जाता तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता, और यहाँ मुख्यमंत्री जी हमको सम्मानित कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करते हैं। योगी जी ने बहुत ही अच्छा किसान के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जो आयोजन हुआ है उस आयोजन में किसानों का सम्मान हुआ है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और ये किसानों को जो सम्मान मिल रहा है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो है पुनः वो मुख्यमंत्री बने। ये जो है कृषि विभाग द्वारा, जैसे एक ये अलीपुर ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई हमने, ठीक है, तो सरकार की एक योजना है कृषि विभाग की तरफ से, वही जो है 10 लाख की स्कीम थी, उस पर 8 लाख का अनुदान हम लोगों किसानों को दिया गया है। हम बहुत अच्छे सीएम हैं, आने वाले में जितने अच्छे आए हैं सीएम उन सबसे अच्छे सीएम हैं। वैसे अक्सर पहले ये हुआ करता था कि टाइम पे खाद नहीं मिलती थी, लेकिन अब खाद मिल रही है टाइम से, तो इससे कि आलू की पैदावार अच्छी है। दिया इतना बड़ा सम्मान किसी सरकार ने नहीं दिया। जो आज सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं वो किसी ने नहीं आज तक दिया, ना कोई देने का उम्मीद है। योगी जी के हम ही लोग उनके परिवार के हैं, उनके और तो कोई है नहीं, तो मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। मैं किसान हूँ, हमारे लिए बिजली उन्होंने मुफ्त कर दिया है, सोलर उन्होंने हमको 60% के छूट पे हमको दे दिया है, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जो है तोहफा योगी जी दे रहे हैं। बाराबंकी के शिमला मेकर स्ट्रॉबेरी के उत्कृष्ट किसान हैं। इनसे प्रेरित होकर आसपास के 100 से अधिक किसान शिमला मेकर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इनसे इनकी आय लगातार प्रतिवर्ष बढ़ रही है। आप सभी जोरदार तालियां मंच पर प्रेषित करें। श्री संजय कुमार यादव जी पारंपरिक खेती के साथ ही तरबूज, आलू और केला का नवोन्मेषी तकनीक से उच्च उत्पादन करके ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी अनवरत तालियां मंच पर पहुंचाएं। श्री संतोष कुमार सिंह जी केले के साथ ही अमरूद और उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों का उत्पादन कर स्थानीय बाजार के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी उसे भेजा जा रहा है। श्री अमित मिश्रा जी रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक और गो आधारित खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चंद्रशेखर प्रजापति जी बागवानी फसलों, आम और यूकेलिप्टस की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे इनकी आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप सभी लगातार तालियां मंच तक पहुंचाएं। श्री गुरुदत्त सिंह जी स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार आलू की मुख्य प्रजातियों का व्यापक रूप से उत्पादन और विक्रय का कार्य कर रहे हैं। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। श्री गुरतेज सिंह जी गन्ना के उत्पादन में अत्यंत अग्रणी किसान हैं। क्षेत्र की मांग के अनुसार गन्ना का उत्पादन कर स्थानीय मिलों की आपूर्ति करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी आप जैविक विधि से आलू, केला और टमाटर का उत्पादन करते हैं और अपने क्षेत्र के आसपास के किसानों को भी रसायन मुक्त खेती हेतु प्रेरित कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। श्री राम अब्बाल वर्मा जी क्लस्टर के रूप में 125 किसानों के साथ प्राकृतिक विधि से सब्जियों एवं खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं और अपने कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से इनका व्यावसायिक रूप से विक्रय भी कर रहे हैं। श्री बबलू कश्यप जी मत्स्य पालन में अपने क्षेत्र के अग्रणी किसान हैं और छोटी जोत के बाद भी मत्स्य पालन के विविधीकरण से अच्छी आय प्राप्त कर अन्य किसानों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हैं। पद्मश्री रामचरण वर्मा जी गो फार्म से पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित ग्रामीण पर्यटन का उत्कृष्ट और आदर्श मॉडल का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहरों में रहने वाले लोग यहां आकर कृषि गतिविधियां और ग्रामीण परिवेश का सजीव और प्रामाणिक अनुभव प्राप्त करेंगे। श्री पद्मश्री श्री रामचरण वर्मा जी का सम्मान माननीय जी द्वारा किया जा रहा है। श्री देशराज जी हमारे लाभार्थी हैं और उसके बाद अगले लाभार्थी का नाम लूंगी। श्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैदरगढ़ बाराबंकी से वर्ष 2025-26 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के अंतर्गत बेलर पे अनुदान 9,50,000। अगले लाभार्थी श्री धीरेन्द्र वर्मा जी
वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 8 लाख का अनुदान। हमारे अगले लाभार्थी श्री अजय कुमार वर्मा जी वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 8 लाख रुपए का अनुदान। और अंत में श्री अखिलेश कुमार जी सिद्धौर से वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर 4 लाख का अनुदान। आप सभी लाभार्थियों के लिए और हमारे सम्मानित कृषकों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हूँ बाराबंकी के दौलतपुर में और आप देखेंगे मेरे पीछे ये लहलहाते हुए खेत और ये जो खेती और ये बुआई और आप एक पूरे खेत देख रहे हैं। इसमें मेहनत किसानों के साथ साथ जो मौजूदा योगी सरकार है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत दिखाई देती है, क्योंकि सीएम योगी का कहना है कि जो किसान का सबसे बड़ा सम्मान है वो है उसको सही दाम मिलना। यहाँ सही दाम तो मिल भी रहा है, साथ ही साथ सीएम योगी स्टेज पर बुलाकर किसानों को सम्मान भी दे रहे हैं, अनुदान राशियाँ दे रहे हैं, खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, आधुनिक खेती की तरफ किसानों को लेके जा रहे हैं, जिस वजह से किसानों के चेहरे पर आपको खासा खुशी दिखाई देगी। यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य किसानों से कि जो समाजवादी सरकार जब थी और अब योगी सरकार है तो कितना फ़र्क किसानों की ज़िंदगी में आया है, कितना सम्मान किसानों को मिला है, क्या उचित दाम उनको मिला है। क्योंकि हमने देखा कि पहले की जो सरकारें थीं किस तरीके से किसानों पर ना ध्यान दे के अन्य चीज़ें यहाँ करती थी, लेकिन सीएम योगी ने यहाँ पे वो किसानों के बीच उतरते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुरदत्त सिंह है, लखीमपुर खीरी से, विकास खंड बांकेगंज। अभी मैंने देखा कि सीएम योगी के साथ आप स्टेज पर थे, आपको आज सम्मान दिया गया। क्या कहेंगे आज इसके बारे में? प्रगतिशील किसान सम्मेलन आज किया गया है, ये पत्र आपको मिला है, क्या कहेंगे? सरकार द्वारा जो किसानों का सम्मान किया जा रहा है, हम लोग जैसे प्रगतिशील किसान जो हैं दूसरे किसानों का रोल मॉडल हैं, तो उनको जब सरकार जो है आगे उनका सम्मान करेगी तो दूसरे किसान भी इससे प्रेरित होकर वो भी आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे खेती के लिए। तो ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार का कि जो किसानों को आज सम्मान दे रही है खेत पर आकर। तो किसान को इतना सम्मान किसी सरकार में पहले नहीं मिला है। तो क्या मानते हैं कि सबसे पहले किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, जो कि अभी सीएम योगी ने भी कहा, और सम्मान उनको मिलना चाहिए? क्या दोनों चीज़ मिली हैं? इसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को उठाना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, तभी आगे किसान बढ़ सकता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं किसान उपयोगी चल रही हैं, वो किसानों को उनका लाभ लेना चाहिए और जो किसान ले रहे हैं वो लाभान्वित हो भी रहे हैं। क्या मानते हैं यूपी के किसानों के हालात बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान पहले से बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं और सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा, ये प्रशस्ति पत्र मिला है, ये कितना विशेष है आपके लिए? बहुत बड़ा सम्मान है किसान के लिए। किसान तो एक छोटे से अधिकारी के पास जाता तो वो सीधे मुँह बात नहीं करता, और यहाँ मुख्यमंत्री जी हमको सम्मानित कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो क्या कहेंगे सीएम? इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने किसान की बात को सुना और किसानों को सम्मानित किया। अच्छा, किसानों के प्रति पिछली सरकार और अब सीएम योगी हैं, उनमें कितना फ़र्क दिखता है? जमीन आसमान का फ़र्क है, जमीन आसमान का। अब मतलब बुलाकर सम्मान दिया जा रहा है, हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये किसान है, आज हमें सम्मान दिया जा रहा है, तो इससे और क्या अच्छा सरकार कर सकती है? तो हम इसके देंगे, ये हम किसान लोग देख रहे होंगे आप लोगों को, क्या बोल? किसानों को भी कहते हैं कि आप लोग भी खेती में आगे अच्छा काम करिए, खेती में अपार संभावनाएं हैं, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों को सम्मानित किया। क्या नाम हुआ सर? गुरुतेज सिंह है जी। क्या कहेंगे आज आपको ये पत्र मिला है, ये सम्मान को लेकर सीएम योगी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं इनका कोट नमन करता हूँ। इन्होंने किसान को ऊपर उठाया है और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। अब इसके पहले बहुत मुख्यमंत्री आए, कुछ नहीं कर पाए। योगी जी ने बहुत ही अच्छा किसान के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अच्छा, जो किसानों की ज़रूरत होती है क्या वो सभी चीज़ें उन लोगों को मिल रही हैं योगी सरकार में? नहीं मिल रही हैं, हाँ, यूरिया मिल रही, DAP मिल रही, खाद मिल रही, सब मिल रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है।
ये सम्मान पत्र आपको मिला, ये प्रशस्ति पत्र मिला, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? किसान के लिए उसको एक सम्मान दिया गया, कितना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो कोई किसी को मानता नहीं, खुद योगी जी ने बुला के सम्मान किया है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पहले की सरकार में किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया, उनकी चाहे बुआई हो, कटाई हो या अन्य चीज़ें हो, या उनको सही दाम देना हो, सही एमएसपी देनी हो, चाहे गन्ना किसान हो, कोई भी किसान हो, क्या कभी पहले हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। मानेंगे कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है? ऐतिहासिक दिन है आज का, हमारे लिए आज का दिन ऐतिहासिक जो पूर्णतः किसानों के नाम। जी, चलिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज पूरा आयोजन हुआ है किसानों को आज लेकर? जो आयोजन हुआ है उस आयोजन में किसानों का सम्मान हुआ है। अब किसान है दृष्टि से लोग देखा जाता था, आज किसानों का सम्मान हुआ है, किसान खुशी है, इसलिए वो काम कर रहा है बढ़िया। सर, ये प्रशस्ति पत्र आपको मिला है, एक किसान होने के नाते कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने आपको स्टेज पर आकर सम्मान दिया? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और ये किसानों को जो सम्मान मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सामान्य किसान जी। सम्मान की तो बात हुई, तो क्या किसानों को वो चीज़ मिल भी रही है जो सरकार वादा कर रही है? क्योंकि अभी सीएम योगी ने कहा कि किसान की सबसे पहला जो सम्मान है उसको सही मूल्य मिलना, उसकी आय डबल होना। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें किसानों के हित की बातें करती हैं, और किसानों के हित में जो भी होता है वो करती है। यहाँ विपक्ष तो कहता है कि ये जो अब की सरकार है, योगी सरकार, वो किसान विरोधी है, वो किसानों का साथ नहीं दे रही। वो तो विपक्ष है, विपक्ष का काम है बुराई करना, तो वो तो अपने नज़रिए से, जो भी उनकी नज़रिया है उस नज़रिए से वो अपना। क्या मानते हैं, ये सरकार किसान विरोधी है या किसान समर्थित है? नहीं, किसान समर्थित है, बहुत बहुत अच्छी सरकार है, किसान समर्थित किसान है। एक किसान के ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है जब से सीएम योगी आए हैं, जब से उन्होंने अपनी कई सारी सुविधाएं किसानों को दी हैं, कई सारी योजनाएं चलाई हैं? देखिए, किसानों के लिए निरंतर प्रयास जारी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी बन पड़ता है वो सुविधाएं किसानों के लिए प्रदान की जा रही हैं। जी। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए जो किसानों का इतना सम्मान कर रहे हैं, किसानों पर इतना ध्यान दे रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो है पुनः वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री से आगे की यात्रा प्रधानमंत्री की भी हो उनकी। अच्छा, आप ऐलान कर रहे हैं कि 27 में भी सीएम बने, फिर आगे प्रधानमंत्री भी बने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना काम से आप खुश हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। पहले की सरकार और अब की सरकारों में किसानों में कितना अंतर आया है? किसानों के लिए कितनी योजनाएं चली हैं, कितना बदलाव आया? देखिए, किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी सुविधाएं हैं वो किसानों तक आसानी से पहुंच रही हैं। जो भी सुविधाएं किसानों के लिए हैं वो आसानी से पहुंच जा रही हैं। ये मोदी जी का, योगी जी का देन है। कहेंगे ये प्रशस्ति पत्र आपको मिला है? तो मुझे मिला है, मैं जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती? जैविक करता, मैं बगैर केमिकल के ये खेती करता हूँ। मुझे बहुत से इनाम पुरस्कार मिल चुके हैं। सरकार की तरफ से कितना समर्थन है? मुझे बहुत समर्थन है। यहाँ तो विपक्ष कहती है कि जो ये आपकी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। नहीं, किसान विरोधी नहीं, किसान के हित की है। जय जहाँ चले जाओ सबकी सुनी जाती। किसानों की कर रहे हैं, किसानों के लिए काम योगी कर रहे हैं किसानों के लिए। अजय कुमार वर्मा। ये अनुदान जो आपको दिया गया है, ये अनुदान आज किस लिए दिया गया है सरकार द्वारा, सीएम योगी द्वारा? ये जो है कृषि विभाग द्वारा, जैसे एक ये अलीपुर ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई हमने, ठीक है, तो सरकार की एक योजना है कृषि विभाग की तरफ से, वही जो है 10 लाख की स्कीम थी, उस पर 8 लाख का अनुदान हम लोगों किसानों को दिया गया है। किसानों को अनुदान मिल रहा है सरकार द्वारा, कितना विशेष मानते हैं? किसान कितनी मदद, सरकार कितनी मदद किसानों की कर रही है? अब भाई हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी कर रही है, क्योंकि अब इतनी उम्र में जीवन में पहली बार हमको ये सरकार की तरफ से सम्मान भी मिला मुख्यमंत्री के हाथ से, और ये अनुदान भी मिला सरकार से, तो भाई हमारे लिए तो पहले की सरकारों में 17 से पहले इतना सम्मान क्या किसानों को हुआ? क्या किसानों पर इतना ध्यान दिया गया? अब हमको तो नहीं मिला, तो हमको मिला तो हम तो भाई कहेंगे कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप मानते हैं कि किसानों के लिए योगी अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। जैसे भी सीएम योगी ने कहा कि किसान का सबसे पहला सम्मान है सही दाम, उचित दाम उसको मिलना, क्या मानते हैं? और नहीं तो कहाँ किसानन से कोनो मुख्यमंत्री से कहाँ मुलाकात हो पावत है, हमको नहीं लगा मुलाकात हो। किसानों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, बढ़िया, बहुत बड़े, मतलब बड़े गर्व की बात है, अच्छी बात है। कितनी खुशी हुई है सम्मान पाके सीएम योगी के हाथ से? बहुत बड़ी खुशी, बहुत खुशी। पहले की सरकारों ने कभी इतना सम्मान दिया या फिर बातचीत भी करी किसानों से? नहीं, अब हमारा तो कभी मतलब नंबर नहीं आया, अगर आता तो कुछ महसूस करते। किसानों के लिए पाठशालाएं चल रही हैं, उनको खेती के और नए उपकरणों से रूबरू कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या मानते हैं वो कितना सहायक है किसानों के लिए?
अब जैसे धीरे धीरे हर क्षेत्र में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जहाँ जहाँ जैसे पहुँच रही हैं तो उन किसानों को लाभ मिल रहा है। क्या नाम है सर? सरोज कुमार वर्मा। सरोज कुमार वर्मा, किसान हैं आप? किसान है। किस चीज़ की खेती आप करते हैं? हम टमाटर की खेती करते हैं। अच्छा, कितना सरकार की तरफ से आप लोगों को सुविधाएं मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, या फिर कितनी सहायक सरकार किसानों के लिए है? सहायक अच्छी है, हमारे लिए अनुदान मिला है हम लोग। हाँ। तो क्या सीएम योगी ने किसानों को सम्मान दिया है कि नहीं? दिया है। क्या कहेंगे सीएम योगी को लेकर? हम बहुत अच्छे सीएम हैं। आने वाले में जितने अच्छे आए हैं सीएम, उनसे सबसे अच्छे सीएम हैं। क्या किसानों के लिए ऐसा काम उन्होंने किया? बहुत अच्छे काम किए कृषि के लिए। क्षेत्र में जो सुविधा पहले नहीं थी वो आज सुविधा है। क्या मानते हैं क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के लिए हुई हैं, या क्या मदद सरकार द्वारा करी जा रही है? सरकार द्वारा हम लोगों को अच्छी मदद की गई। जैसे कुछ कृषि के सामानें हैं वो हम लोगों को उपलब्ध कराई गई। क्या उचित दाम आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। अभी हमने धान बेचा है 2 ट्राली, हमारा बिक गया है। 3 दिन के अंदर में पैसा भी आ गया। अच्छा, एक क्लासरूम की तरह किसानों को पढ़ाया जा रहा है, एक पूरा पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उनके लिए। क्या मानते हैं वो कितना सहायक है? वो अच्छा है। हम लोग एक बार गए हैं। कितनी मदद मिली उससे? उससे हमको बहुत अच्छी मदद मिली। तो क्या मानते हैं आधुनिक खेती में भी मदद कर रही है सरकार, उस तरफ भी आप लोगों को ले जा रही है? अच्छा ले जा रही है। क्या नाम हुआ जी आपका? सर प्रेमचंद। आप भी किसान हैं? जी। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? सर मेहनता आलू की खेती करते मेहनत आलू की। हैं। जी। अच्छा, अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा आलू जो उत्पादन है यूपी कर रहा है, देश में नंबर 1। क्या मानते हैं कितने प्रयास के बाद ये सब हुआ, और सीएम योगी का कितना बड़ा हाथ? ये है कि मान लीजिए जैसे उर्वरक की जो है वो है पर्याप्त मात्रा में मिल रही है न। वैसे अक्सर पहले ये हुआ करता था कि टाइम पे खाद नहीं मिलती थी, लेकिन अब खाद मिल रही है टाइम से, तो इससे कि आलू की पैदावार अच्छी है। जी। पिछली सरकारों में क्या सुविधाएं आप मिलती थी या क्या मिलता था? पहली सरकारों में खाद टाइम पे नहीं मिल पाती थी। मालूम हुआ फसल जब बो गई तब वो खाद की उपलब्धता हो पाई, और बिजली नहीं रहती थी, इससे कि सिंचाई जो है टाइम पे नहीं हो पाती थी। तो इस समय बत्ती अवेलेबल रहती है पर्याप्त मात्रा में, जब चाहें तब सिंचाई कर सकते हैं। अब सीएम योगी के शासन में किसानों को सम्मान मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, पूरी तौर पर 100%। तरक्की किसान कर रहे हैं सर पहले से बहुत अच्छी स्थिति है किसान की, पहले से बहुत। तो विपक्ष कहते हैं कि ये सरकार तो किसान विरोधी है। नहीं, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं मानते हम लोग। चलिए, क्या नाम है सर? आइए भैया। हरिमोहन शुक्ला। खेती करते हैं आप भी? जी। किस चीज़ की खेती करते हैं? बस यही टमाटर आलू यही सब खेती होती है। अच्छा, टमाटर आलू की आप बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आलू सबसे बड़ा उत्पादन देश भर में यूपी कर रहा है। क्या मानते हैं पहली सरकारों में क्यों नहीं हो पाया? नहीं, पहली सरकारों में पहले वो खाद पात सभी से नहीं मिल पाता, ना बिजली पानी मिल पाता था, ना कुछ किसानों को मिल पा रहा था, इसलिए किसानों के लिए जो है उत्पादन नहीं हो पाता था। इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था जो आज मतलब उत्पादन होने का उम्मीद है कि जो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो और कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती। क्या मानना है, सीएम योगी सम्मान कर रहे हैं किसानों का? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। सभी किसानों को सम्मान करते हुए आज वहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो इसलिए सम्मान सभी किसानों का हो रहा है। खुशी अब किसानों को होती है कि मुख्यमंत्री उनको सम्मान देते हैं, उनकी बात करते हैं, किसानों की हमेशा बात करते हैं। किसान भी बहुत खुशी में है कि हाँ वो मतलब काफ़ी खुश रहते हैं उनसे, मतलब लोगों से। इसलिए अखिलेश यादव की जब सरकार रही, उन्होंने किसानों पर कभी ध्यान दिया, उनसे कभी बात करी, स्टेज बुला के सम्मान दिया? नहीं दिया। इतना बड़ा सम्मान किसी सरकार ने नहीं दिया जो आज सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, वो किसी ने नहीं आज तक दिया, ना कोई देने का उम्मीद है किसी को। क्या मान रहे हैं अगला जो चुनाव आने वाला है उसमें योगी वापसी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, वापसी करेंगे, और बहुमत से मतलब पूरी बहुमत से वापसी करेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं सफा कर देंगे भी। अरे वो अखिलेश को कहने दीजिए, मगर यहाँ की जनता मतलब जो कि साथ है योगी जी के साथ में है, और पूर्ण बहुमत से 27 में हम लोग मतलब जो कि फिर बाबा जी को जो कि मुख्यमंत्री बनाने फिर बाबा को देखना चाहते हैं। हाँ जी, बाबा को देखना चाहते हैं। और फिर अखिलेश यादव को नहीं देखना चाहते, बाबा को देखना चाहते। बाबा ने काम किया देश के मतलब गाँव को, मतलब यादव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली वही गुंडाई किया, और क्या किया, और कुछ नहीं किया देश के लिए। चलिए, क्या नाम है जी आपका? राकेश। किसान है आप भी? जी। किस चीज़ की खेती करते हैं? धान गेहूँ मंथा। अच्छा, किसानों को सही दाम मिल रहा है कि नहीं? दाम तो मिल रहे हैं बढ़िया। सम्मान मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा। पिछली सरकारों में सम्मान मिला? अखिलेश यादव जब रहे, जब अन्य सरकारें रहीं, तब तो नहीं मिल रहा है। हाँ। अभी कितना बदलाव आया है किसानों की जिंदगी में? नहीं, बदलाव तो आ गया, ठीक। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार जब 27 के चुनाव होंगे, योगी की तरफ देख रहे हैं अखिलेश की तरफ? अरे जो हुई तो वही का, योगी जी तो बढ़िया है ने। हाँ, बात बढ़िया बता रहे हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं साफ कर देंगे 27 में बीजेपी को। साफ कहाँ हो जी, ना हुई।
क्या आप भी खेती मैं खेती करता हूँ। ये सम्मान कुछ मिला आपको? जी जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे सीएम योगी कैसा काम किसानों के लिए कर रहे हैं प्रदेश भर में? अब योगी जी के हम ही लोग उनके परिवार के हैं, उनके और तो कोई है नहीं। तो मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? मैं किसान हूँ, हमारे लिए बिजली उन्होंने मुफ्त कर दिया है, सोलर उन्होंने हमको 60% के छूट पे हमको दे दिया है। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जो है तोहफा योगी जी दे रहे हैं। मतलब जो किसान हैं वो सीएम योगी को अपना परिवार जैसा मानते हैं? बिल्कुल 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 भाई, आज तक किसी सरकार ने, जो पुरानी सरकार है ना, किसी ने बिजली का बिल नहीं माफ़ किया था, किसी ने हाफ नहीं किया था, न किसी ने कुछ। और आज जिनके घरेलू बिजली के बिल बकाया हैं, तो आज योगी सरकार में जो है 25% की जमा से और 100% की जो अधिभार है छूट दे रही। इतना बड़ा तोहफा आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है, ये इतिहास गवाह है। तो क्या मानते हैं? ये तो अखिलेश यादव कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि ये तो किसान विरोधी सरकार है, योगी तो किसान विरोधी हैं। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। नदी के जो दो किनारे होते हैं, जहाँ पर सत्ता पक्ष है वहाँ पर विपक्ष है। विपक्ष का काम है सत्ता का विरोध करना और सत्ता पक्ष का काम है कि लोगों का विकास करना। तो कितना विकास मानते हैं किसानों का हुआ? नहीं, ये विकास यहाँ नहीं, आप गाँव में पिलिए, गाँव में विकास है। जिस रोड पे गर्दा उड़ते थे आज वहाँ पक्की रोडें बन गई हैं। जिस जौन तालाब पट चुके थे आज सरकार की पैसे से जो है खुद करके उसमें पानी और सब लोग जो है उसमें भूचल, जो हमारा पानी का स्तर घट रहा है, तो वो भूचल जो है सही हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है 2027 में योगी वापस आ रहे हैं कि अखिलेश को लाएंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल तो बाबा को हटाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। अखिलेश तो कह रहे हैं कि 27 में बीजेपी को साफ कर देंगे। नहीं, जनता जिसके साथ है वही तो गद्दी पे बैठेगा।